अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको होस्ट आबिद हाशमी। हमारा यूट्यूब चैनल आबिद इंटरटेनमेंट में खुश आमदीद। जनाब अली, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे फ़नकार के पास जो हर फ़न मौला हैं, हर किस्म का काम जानते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी इलेक्ट्रिक के काम बहुत सारे किए। मुल्तान कोट अद्दू का बिजली घर का मुकम्मल इन्होंने तैयार किया। सिविल इंजीनियर प्राइवेट और टेक्निकल कोर्स भी इसने काफ़ी किए हुए हैं। और आज ये हमारे पास हर फन मौला कारीगर मौजूद हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। इनसे हम आपकी बात भी करवाते हैं और इनके काम के बारे में भी आपको बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? ठीक है, सब खैर खैरियत है? बच्चे ठीक है? आपका नाम बहुत सुना माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सही है, और हमें मजबूरन आपकी वीडियो बनानी पड़ रही है और हमारे व्यूज़ों को भी पता चले कि मालूमात मिल सके कि आप क्या क्या काम जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने मुल्तान के अंदर कोट अद्दू का मुकम्मल बिजली घर तैयार किया, जी ठीक है जी, उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, ये 1987 88 99 की बात है। जी जी तो मैं पहले लाहौर में था, जी। तो फिर हमें इधर का ठेका मिल गया अच्छा कोट अद्दू में। फिर मैं इधर आ गया। उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 21-22 साल। जी। तो हमने दिन रात मेहनत की और 12 टरबाइनें लगाई और 1050 घर एक साल में बना के हैंड ओवर की। अच्छा तो माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तो अभी तक वो 12 टरबाइनें जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान को वो बिजली फराहम कर रही है। ज़बरदस्त ही तो ज़बरदस्त। उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर उधर ही रहा हूँ। जी तो उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया। उधर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो बनाया। जी जी फिर शेख ज़ैद हॉस्पिटल वो लाहौर में है। जी। तो उधर की बाउंड्री वाल का ठेका मिल गया, एमरजेंसी का और आउटडोर का। और उसके अंदर जो जितनी डॉक्टरिंग थी बड़े एसी होगी वो सारी हमने की। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये अबू धाबी का पैलेस है रायगढ़ रोड पे। जी जी तो उसका भी हमने बहुत काम किया। माशाल्लाह। बहरहाल काफ़ी अर्सा इसी काम में गुजर गया। फिर मैंने ये दुकान भी बना ली फ्रिज एसी की। अच्छा क्योंकि मैंने एक टाइम पे सिविल सर्वेयर और रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया, तो मुझे माशाल्लाह शौक भी बड़ा था। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर करते करते काफ़ी अर्सा गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है, जी जी। मेरे माशाल्लाह बच्चे जवान है, लाहौर में हूँ। अच्छा तो मुझे ये इधर उधर घूमने का बहुत शौक है। वेरी तो गुड। 5 साल से मैंने इधर कराची आया, आके मैंने ये दुकान बनाई है। जी जी तो जी और अल्लाह का शुक्र है, इधर भी मेरे काफ़ी कस्टमर है। जी तो जी मैं मोटर बाइक का भी काम करता हूँ अच्छा और कंस्ट्रक्शन का मुकम्मल में मुझे ये तजर्बा, क्योंकि मैं सिविल सर्वेयर हूँ। माशाल्लाह। तो जो सिविल सर्वेयर होता है आपको पता है, फिर वो बिल्डिंग तो उसी के मुताबिक ही चलती है। जी जी कहाँ जी कहीं से टेढ़ी तो नहीं हो गई। जी, और ये जी। कितनी हाइट है उसकी, वो फाउंडेशन, वो जो बेंचमार्क होता है जिससे हम बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं, जी जी तो जी। वो तो कंसल्टेंट वाले देते हैं, गवर्नमेंट वाले अच्छा जी। वो देते हैं। तो फिर उससे हम बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। वेरी गुड। तो अल्लाह का शुक्र है, सेहत भी ठीक है, सब ज़बरदस्त है। माशाल्लाह जी, बहुत तो ज़बरदस्त कराची है। मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। मेरा नाम लाहौरी बादशाह। लाहौरी तो बादशाह जी। फैमिली मेरी लाहौर में भी है, कराची में भी है। माशाल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त जी, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। सर, ये अगर कोई अभी भी, आप तो माशाल्लाह इंजीनियर हैं और हर किस्म का काम जानते हैं और बिजली के महकमे में आपका काफ़ी तजर्बा भी रहा है। जी जी। ये बताइए कि ये अभी जो जहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसा बिजली का प्रोजेक्ट तैयार करवाना चाहे तो किस किस्म की बिजली, वहाँ पे डबल एसी होता है, सिंगल एसी होता है, तो मतलब हर किस्म का काम आप हाँ जानते हैं? बिल्कुल, 3 फेस इंडस्ट्रियल कमर्शियल सारा कोई भी काम हो, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। वेरी गुड जी, वेरी जी गुड, हाँ। बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा, आखिरी आपसे ये सवाल है कि यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका है तो वो बता दें, ताकि जो है ना वो कोई भी आपसे काम करवाना चाहेगा तो आपसे रब्ता कर सकेगा। हाँ, मेरा कार्ड है जी। ये कराची का, और जी। ये है कार्ड। तो ये इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस वक्त इसी एड्रेस पे मैं मौजूद हूँ। इसी एड्रेस पे मौजूद हैं? जी हाँ, ठीक है जी, आप मतलब हर किस्म का काम जानते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, नए लोगों को क्या पैगाम देंगे कि जो इस वक्त बिजली का काम सीख रहे हैं जी जी। या कहीं भी कोई बिजली का कोर्स कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल आपको पता है बहुत ही अहम शोबा है और पाकिस्तान की तरक्की में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार जी है। जी जी। तो इसके बारे में कोई मैसेज फराहम करें ताकि हाँ बिल्कुल। हमारी आने वाली नस्ल जो काम कर रही है
उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये जो बिजली है ना, जी, जी। ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए है। जी, और नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जी। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस शोबे में आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, जी, देखो ना कितनी टेक्नोलॉजी, और चाइना हमसे आगे निकल गया, जी। तो उनका शौक है, शौक है। तो वो उनको देख के हमें भी शौक आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी मैं बात तो है। कहता हूँ कि हर बंदे को ये यानी कि मैकेनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिक का काम आना चाहिए। आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी लेकिन आप। घर में कोई भी छोटा मोटा काम हो तो आप जाते हैं बाजार में दुकान से, जी। वो 2-3 हज़ार रुपया वैसे ले लेता। अगर आपको आता तो आप 10 रुपयों में अपना काम सीधा कर सकते हैं। जी, 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 आपको जी। ये भी सहूलत हो सकती जी, ये थी जनाब हमारे मुल्तान कोट अद्दू का बिजली घर मुकम्मल इन्होंने तैयार किया। हर किस्म का सिविल इंजीनियरिंग का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल काम जानते हैं, और आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा दिया है। हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको मालूमात दी जाए। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और उन दोस्तों से कि जो इस वक्त बिजली का काम सीख रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स किसी इदारे से किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो मतलब अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, और इस काम को शौक़ नहीं बल्कि लगन से काम करें, और ईमानदारी के साथ सीखें भी सही और करें भी सही। और मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट कि आज भी हमारे पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं इस मुल्क के अंदर। अगर हम चाहें तो पाकिस्तान की तरक्की और भी हो सकती है, और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इन बड़े बड़े इंजीनियरों का हमें मतलब उनसे रब्ता करना पड़ेगा। अगर हम ये बड़े बड़े इंजीनियर हमसे दूर हो गए, जैसे इन्होंने छोटी मोटी कहीं ना कहीं दुकान बना के बैठ गए, तो दिए से दिया कैसे जलेगा? सवाल ये पैदा होता है। हमें इन लोगों की खिदमत हासिल करनी चाहिए, दिए से दिया जलाना चाहिए, और इन्हीं लोगों से अगर हम खिदमत हासिल करेंगे, काम सीखेंगे, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मालूमात मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।